अच्छा चलें, let's just wait a minute or two for the participants कि जल्दी से आ जाएं तो we can start once again. ये स्लाइड तो हो गई थी तो I'll just go ahead with the next one. I think we had 22 थे. चलें जल्दी से आ जाएं तो I'll continue over there. अभी तक कोई क्वेरी वगैरह हो, प्लीज कीप ड्रॉपिंग देम इन द चैट बॉक्स. लाइक आई सेड 40 मिनट्स में मीटिंग खत्म हो जाती है तो आई लूज द क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स. तो बीच में पूछ लिया करें. आई डोंट हैव कोई मसला नहीं होता. आई डोंट माइंड अगर आप बीच में पूछते हैं वगैरह. अच्छा, एक क्वेश्चन चलें आ भी गए. हाउ डू वी नो विच टूथ इज अ बाइकस्पेड cuspid फ्रॉम द प्रीवियस coronal स्लाइड? अगर आपको कोरोनल में पता नहीं लग रहा, यू कैन ऑलवेज हैव अ लुक इन द एक्सियल. ठीक है, सो यू डोंट नीड टू रिलाई ऑन वन व्यू के टू फाइंड आउट के कौन सा दांत है. इफ यू आर अनश्योर तो ऑलवेज गो रीचेक इन अनदर सेक्शन. ठीक है. इसमें तो प्रॉब्ली शायद इतना क्लियर नहीं है, बट जब आप उसको आगे पीछे कर रहे होते हो कोरोनल सेक्शन को, तो ऑब्वियसली आप क्राउन की मॉर्फोलॉजी से भी पहचान सकते हो. एंड केनाइन की रूट वैसे भी बाइकस्पेड की रूट से ज्यादा लंबी होगी, सो उससे भी यू कैन डिटरमिन कि वेदर यू आर लुकिंग एट अ बाइकस्पेड और अ कस्पेड टूथ इन दिस केस. ठीक है, तो चलें, आई थिंक बस लोग आ गए हैं तो लेट्स मूव ऑन अहेड. अच्छा, रिलेटिवली सेम एनाटमी इवन इन दिस केस, लेकिन यहाँ भी आपको साइड पे जो है एक प्रोजेक्शन नजर आ रही होगी, जो इफ यू कैन जस्ट फॉलो माय कर्सर ओवर हियर, तो ये जो है दिस इज योर स्ट्रक्चर नंबर 35 जो है ये आपका जाइगोमैटिक आर्च है बेसिकली. ठीक है, सो ये आपको यहाँ, यस एग्जैक्टली, जिसने भी मार्क किया हुआ है, और रिक्वेस्ट देम कि एनोटेशंस काइंडली ऑफ रखें, फिर आपको बाकी स्लाइड्स में यहाँ कोई स्ट्रक्चर अगर होगा तो फिर आपको नजर नहीं आएगा. तो डोंट वरी इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन, मैं यहाँ खुद कर्सर के साथ उसको एनोटेट कर सकता हूँ. सो whoever has done it, काइंडली आई रिक्वेस्ट यू कि इसको वो कर दें, रिमूव कर दें. थैंक यू. अच्छा, तो 42 अगेन इज योर नेजल सेप्टम है. 26 जो है ये अभी आपका परपेंडिकुलर प्लेट है ऑफ द एथमॉइड साइनस. लाइक आई सेड, ये जो आपको मल्टीपल यहाँ छोटे मोटे बबल्स टाइप स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, तो ये आपकी एथमॉइड साइनस होती है. And again, this is an area of interest for maxillofacial surgeons because ethmoid sinuses जो हैं ये आपके almost lateral medial wall of the orbit बनाते हैं. ऑर्बिट के दो हिस्से सबसे कमजोर होते हैं with regards to maxillofacial trauma. One is this floor of the orbit जो directly maxillary sinus में open कर देता है, and the most क्या कहते हैं vulnerable part of the orbit is the medial orbital wall. तो दो एरियाज में अक्सर आपके मसल्स की इनकार्सरेशन हो जाती है इफ देयर इज अ ऑर्बिटल फ्रैक्चर. इंफीरियर रेक्टस आपका मैक्सिलरी साइनस में अक्सर फंस जाता है, एंड आपका मीडियल रेक्टस जो है यहाँ एथमॉइड साइनसेस के एरिया में यहाँ फंस जाता है. सो इफ देयर इज मसल एंट्रैपमेंट दैट विल रिजल्ट इन सम फॉर्म ऑफ डिप्लोपिया फॉर द पेशेंट. ठीक है, तो again 58 over here is orbit, and 36 जो है 36 again ये आपका maxillary sinus ही है. ठीक है, चलें थोड़ा और जरा पीछे चले जाते हैं. so somewhat similar anatomy over here, लेकिन अभी आप यहाँ अगर गौर करें तो you will see a huge sinus over here which I already told you. This is your sphenoid sinus. ठीक है, 5 is your frontal bone. यहाँ आपको 56 एक नया स्ट्रक्चर मेंशन हुआ है, and you can see यहाँ एक blackish area है which is surrounded by a bone, and this is an optic nerve canal. ये आपको sphenoid sinus के ऊपर यहाँ इस एरिया में मिलेगी. ठीक है, 31 जो है this is again your sphenoid bone. 32 is your temporal bone. यहाँ आपको again एक साइड पे एक बोनी स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा. दिस इज 35 जो है आपको वही जाइगोमैटिक आर्च है. ठीक है, 7 इन्होंने अब यहाँ लेबल किया हुआ है. दिस इज योर लैटरल टेरिगॉइड प्लेट,
एंड 18 जो है दिस इज योर मीडियल टेरिगॉइड प्लेट, जो आपको शायद इस व्यू में ज्यादा क्लियरली नजर आए, जो अभी मैं कर्सर के साथ ड्रॉ कर रहा हूँ। 9 जो है आपका मैंडिबल है, ठीक है। 109 दिस इज योर टंग, 57 इज योर ओरल कैविटी, और यहाँ आपको एक बहुत फेंट सा बोनी आउटलाइन नजर आ रहा होगा, दिस इज योर हायोइड बोन ओवर हेयर, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट इन दिस स्लाइड, ठीक है। अच्छा, थोड़ा और पीछे जा रहे हैं तो अभी आपको 11 पे एक नया स्ट्रक्चर नजर आएगा, एंड दिस इज द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द मैंडिबल, ठीक है। Other than that, no new structures over here. 40 again आपका posterior portion of the maxillary sinus. 43 जो है आपका, इन्होंने यहाँ nasal sinus mark किया हुआ है, या basically आपका nasal cavity है, ठीक है। 24 is again your क्या कहते हैं palatine bone nasal septum का वाला portion, and 2 is your middle concha या middle turbinate है आपका, ठीक है। एंड 36 अगेन यहाँ पीछे जो आपका ये एक साइनस है, दिस इज योर एथमॉइड साइनस। अच्छा, so let's see if we have anything interesting over here. Yes, the 50 जो आपको ऑरिकुलर कनाल मैंने बताई थी, अभी आपको यहाँ इसमें भी नजर आएगी here on the right side, ठीक है। so this is your ऑरिकुलर कनाल। अक्सर लोग मुझसे गलत होकर ये पूछते थे कि सर ये ईयर इसमें क्यों इतना मैलफॉर्म्ड सा नजर आ रहा है सीटी स्कैन पे। तो दिस ये बेसिकली ईयर मैलफॉर्म नहीं है, बेसिकली आपको ऑरिकुलर कनाल नजर आ रहा है। तो लोग अक्सर समझते हैं कि ये शायद ईयर का शैडो है, एंड ईयर कुछ पेशेंट का बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का है। तो बेसिकली आपकी ऑरिकुलर कनाल है, ये ईयर की शेप नहीं है, ठीक है ना। So other than that, if you're interested in the vertebra, knock yourself out. ये portion anatomy का I will try to upload it today, just in case आप लोगों ने वो revise करनी हो, because like I said, it's a very big file and I probably won't be able to upload it all at once. So let's see anything else if we see over here. Yes, what about 39? ये आपके mastoid air cells हैं again, ठीक है। ये आपको इस साइड पे भी जो है नजर आ रहे होंगे, ठीक है। एंड ऑरिकुलर कनाल जो है ये आपका अंदर तक जाके ये यहाँ भी इस साइड पे पूरा नहीं आया हुआ, बट अगेन ईयर से लेके यहाँ तक ये सारा आपका ऑरिकुलर कनाल ही कंसिडर्ड है। 69 जो है इसमें शायद आपको बड़ा क्लियर नजर आ रहा है, दिस इज द डेंस प्रोसेस ऑफ द सेकंड सर्वाइकल वर्टेब्रा, ठीक है। तो इसके ऊपर जो ये वर्टेब्रा होगा, दिस विल ऑब्वियसली बी योर फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्रा, और नीचे जो है 72 जो है वो आपका थर्ड होगा। तो यू नो कि डेंस इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द सेकंड सर्वाइकल वर्टेब्रा। ओके, नथिंग एक्स्ट्रा टू नोट ओवर हेयर। यहाँ आपको जो 10 है, दिस इज योर मैंडिबुलर कंडाइल। तो आपको पता है कि कंडाइल जो है वो ग्लेनॉइड फॉसा में बैठा होता है। सो दिस पोर्शन ओवर हेयर जो अभी मैं कर्सर के साथ ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज योर ग्लेनॉइड फॉसा ओवर हेयर, ठीक है। 48 अगेन दिस इज योर स्फेनॉइड साइनस, एंड 31 जो है ये आपकी ऑब्वियसली स्फेनॉइड बोन होगी, एंड ऑब्वियसली 5 इज स्टिल योर टेम्पोरल सॉरी फ्रंटल बोन। अच्छा, कमिंग टू द वन ऑफ द लास्ट पोर्शन, इसके बाद मैं थोड़ी जरा स्पेसिफिक एनाटमी डिस्कस करूंगा। अब हम जो है जरा सैजिटल व्यू में इसी सारी एनाटमी को देखेंगे टू सी हाउ इट विल लुक। सो 37 जो है ये जो स्ट्रक्चर है, देखें दिस इज आपको शायद इस तरह लग रहा होगा यू लुकिंग एट लैटरल सेल्फ ऑफ अ पेशेंट। तो ये जो पोर्शन होता था हम इसको अक्सर नेजियन और वो जो लेबल करते थे। सो 37 ये आपका फ्रंटल साइनस है। 48 अगेन इज द सेम, ये आपका स्फेनॉइड साइनस है, ठीक है। इसके अलावा अब आपको एक्स्ट्रा क्या इसमें स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। इंफीरियर कॉन्का इज नॉट वेरी बहुत क्लियर इसमें नहीं है, सो आई वोंट डिस्कस दैट, बट दिस केस में यहाँ आपको जो मिडिल कॉन्का है या मिडिल टर्बिनेट है वो इसमें आपको काफी क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो सारी ब्लैक स्पेस आपको नजर आ रही है, ये बेसिकली नेजोफेरेंजियल एयरवे है आपका, ठीक है। 45 जो आपका है, दिस इज योर ओरोफेरेंजियल एयरवे ऑब्वियसली, ठीक है ना। सो और 46 जो है इन्होंने इसको पैलेटोग्लॉसस एयर स्पेस या आप इसको ओरल कैविटी भी कह सकते हैं, ठीक है। 38 आई थिंक देव मिसलेबल्ड इट, ये मैक्सिला है, तो दिस इज बेसिकली योर मैक्सिलरी वेस्टिब्यूल, ठीक है, नॉट योर मैंडिबुलर वेस्टिब्यूल। आई थिंक देव मिसलेबल्ड इट ओवर हियर। तो एनी हाउ
अच्छा, थोड़ा और हम इसमें, क्योंकि sagittal view है, so we'll be going from right to left basically. So relatively same structures over here. 5 आपका वही frontal bone है, ठीक है. 19 जो है दिस इज योर नेजल बोन, यहाँ हम ऑब्वियसली वो नेजियन को मार्क करते थे. 30 जो है आपका ट्यूबरकुलम सेला है. 29 इज योर क्या कहते हैं, डॉर्सम सेला. 22 जो है दिस इज योर क्लिवस. अगर आपको याद हो, आई थिंक वी यूज दिस इन मेकिंग दैट वाई एक्सिस, ऑर्थो में शायद बनाते थे. एनीबडी हु नोज कैन प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. ऑर्थो इज नेवर माय बेस्ट सब्जेक्ट एट अंडर ग्रेजुएट लेवल. 6 जो है आपका दिस इज योर हायोइड बोन. यू कैन सी जस्ट द बिगिनिंग ऑफ इट ओवर हेयर. ये सारी जो है ये आपकी वो है टंग है. एंड ये पोर्शन जो है विच यू कैन नॉट डिफरेंशिएट फ्रॉम द टंग, ये आपका बेसिकली सॉफ्ट पैलेट है जो अभी मैं उसके साथ मार्क कर रहा हूँ, ठीक है. 17 this is the palatine process है of your maxilla. 14 जो है this is your anterior portion of the maxilla. और इनके दरम्यान आपको ये एक कनाल यहाँ नजर आ रही होगी या डिसकंटिन्यूटी नजर आ रही होगी. So this is your nasopalatine canal, ठीक है. this ये आपको अक्सर एक ब्रेक के फॉर्म में नजर आएगा between these two bones. And 9 obviously this is your mandible. अच्छा, तो relatively same anatomy again over here. इसमें एक दो चीजें अलबत्ता I like to add. 12 जो है अभी आपको यहाँ genial tubercle नजर आएगा which you see as this projection on the lingual aspect of the mandible, ठीक है. एंड इसी पोर्शन में अक्सर आपको यहाँ एक इसी तरह जिस तरह 52 है ना आपका नेजोपैलेटाइन कनाल जो यहाँ लेबल हुई हुई है, तो अक्सर इस एरिया में भी आपको यहाँ इसी तरह की कनाल नजर आएगी. एंड दिस इज कॉल्ड अ लिंगुअल फोरामेन. तो लिंगुअल फोरामेन जो होता है ये आपके बिल्कुल एंटीरियर मैंडिबल में मौजूद होता है. एंड ब्रांच ऑफ द लिंगुअल आर्टरी जो होती है वो एंटर करती है इनटू द मैंडिबल ऑन द लिंगुअल एस्पेक्ट, और मैंडिबल में एंटर हो जाती है. तो इसका भी पता लगाना इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप एंटीरियर मैंडिबल में इम्प्लांट लगा रहे हो. एंड इफ यू डोंट नो कि भाई इसमें लिंगुअल फोरामेन मौजूद है, किस हाइट या डेप्थ में मौजूद है, और आपने इम्प्लांट लगा दिया, तो दिस कैन कॉज ट्रबलसम ब्लीडिंग इनटू द फ्लोर ऑफ द माउथ, ठीक है ना. तो फॉर एन इम्प्लांट सर्जन द causing bleeding in the floor of the mouth, especially if you're not a maxillofacial surgeon, so this is quite a cause for alarm, because इसको manage करना is again difficult. It can cause a hematoma, it can cause backward tilting of the tongue and block the airway, ठीक है. Yes, Dr. Sagba, even I did not know about the lingual foramen जब मैंने रेडियोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट की. I don't know if you were in my start वाले lectures on periapical radiography, तो periapical radiography में भी मैंने first time lingual foramen का सुना. तो yes, that's why I said knowing the anatomy is very critical before you jump towards dealing with the pathology. It's usually located exactly below the दोनों central incisors के दरम्यान ये located होती है. And I'll see, I think आपको मैंने वो भेजी है periapical x-rays की क्या कहते हैं radiology, तो उसमें आपको वो मिल जाएगी. If not, तो let me know, I'll send you the anatomy वाली picture on that, ठीक है. Hang on, I think कि मेरी screen क्यों blank हो गई है.